Let's learn nouns with the English Corner. हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नाउन्स। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंग्लिश सबसे ईजीएस्ट वे में सीख सकें। तो आइए जानते हैं नाउन्स क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। तो किसी भी पर्सन का या एनिमल का या प्लेस का या फिर थिंग या फिर आइडिया का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है लाना डेल रे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड बहुत सारे नाम हो सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट, थिंग्स, ये सब भी नाउन्स में ही आते हैं। तो एनिमल्स में हमने लिया है टाइगर, बर्ड्स में फ्लैमिंगो, एक्वेटिक एनिमल्स में हो गया हमारा ब्लू व्हेल एंड रेप्टाइल्स में हो गया टर्टल। ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स तो एयरप्लेन एंड पियानो लिया है। एंड देखिए यहाँ पे आ गया प्लेसेस एंड आइडियाज़। प्लेसेस यानी आप दुनिया के किसी भी जगह को आप बोल सकते हैं, जैसे कि टोक्यो, दिल्ली, मुंबई और बहुत कुछ। आइडियाज़ में हो गया डिस्ट्रक्शन, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये सब आइडियाज़ ही है। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, पहला हमारा जो नाउन है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स विच आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। यानी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के जो नेम्स हैं उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना ही नाम ले लीजिए पर्सन के नेम पे, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। किसी प्लेस का नाम ले लीजिए या थिंग का। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई फ्रेंड शिब्रा। तो शिब्रा यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को बता रहा है। शिब्रा यानी एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो वो हो गया। गुची इज़ अ फेमस ब्रांड, तो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, तो गुची इसमें हो गया प्रॉपर नाउन। शी लिव्स इन मुंबई, तो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तो हो गया ये प्रॉपर नाउन। वैसे ही आप कमेंट सेक्शन में और एग्जांपल्स लिख के देना प्रॉपर नाउन्स के। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? नाउन्स दैट रिफर टू अ जेनेरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस। यानी किसी भी जेनेरिक आइटम या फिर किसी ग्रुप या फिर किसी प्लेस, जगह को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि शी प्लेज गिटार, तो गिटार यहाँ पे एक कॉमन सा ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज़ गोइंग टू द पार्क, और पार्क एक कॉमन प्लेस हो गया। द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो कॉमन ग्रुप हो गए। और हाँ, नाउन्स हमेशा कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते। एंड जो प्रॉपर नाउन है हम उन्हें कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल किसी स्टेटमेंट के सबसे स्टार्टिंग में अगर कॉमन नाउन है तो वो स्टार्टिंग वाला जो है वो होगा कैपिटल लेटर, एंड बाकी सब अगर नहीं है तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे कि देखिए हमने गिटार को स्मॉल लेटर में नहीं लिखा था, लेकिन हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में जो नाम था शिब्रा नाम, हमने उसमें एस को कैपिटल लेटर में लिखा था। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं सिंगुलर नाउन्स के बारे में। Nouns that refers to a single person, place, animal, birds or object, उनको कहते हैं सिंगुलर नाउन्स, जो किसी सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स या ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है। एग्जाम्पल, माई डॉटर इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे डॉटर हम किसी एक इंसान, एक सिंगल पर्सन को बता रहे हैं, तो डॉटर हो गया सिंगुलर नाउन। फॉलो दैट कार, यहाँ पे कार, ये कार्स तो नहीं है ना, कार्स होता, एस लगता तो ये प्लूरल होता, तो इसलिए ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ कार है। दिस डॉग लुक्स सो इनोसेंट, यहाँ पे डॉग सिंगुलर है क्योंकि हम एक ही डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक सिंगल एनिमल है। सो जो डॉटर, कार, डॉग, ये सब आ जाएंगे हमारे सिंगुलर नाउन्स के अंदर। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट नाउन है ये है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं?
Nouns that are used to describe a number of people, places, animals और things, यानी एक बहुत सारे लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को जो कहा जाता है, पीपल हो या प्लेसेस या एनिमल्स या थिंग्स, एक ग्रुप में अगर रहते बहुत सारे लोग तो हो जाएंगे प्लूरल नाउन्स के एग्जाम्पल्स। और यहाँ पर ये भी लिखा है, आपको ये भी एकदम याद रखना है कि नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एस और ई एस और IES or VES to the existing root word. Nouns that end with an S remain the same. Some nouns remain the same in both the singular and plural forms and some others have totally different spelling. जो सिंगुलर नाउन्स में अगर आप S या फिर ES या फिर IES या फिर VES लगाओ तो वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन वो आपको वर्ड को देख कर लगाना है। यानी कि आप बॉक्स में S लगा दो तो वो उसका प्लूरल हो गया, क्योंकि बॉक्स में BOXES लगाने से वो उसका प्लूरल होता है ना। तो आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल्स है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में क्या होता है? ऑरेंजेस यानी बहुत सारे ऑरेंज, बहुत सारे संतरे। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज में S लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। ब्रिंग दोज बॉक्सेस, जैसे कि मैंने अभी बताया था। दीज फिश कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। फ़िश, हाँ आप सबको लगता होगा कि फ़िश तो सिंगुलर होगा, नहीं, फ़िश का कुछ प्लूरल ही नहीं होता। फ़िश अगर बहुत सारे भी है या एक भी है वो सबको फ़िश ही कहा जाता है। अगर वो डिफरेंट वैराइटीज़ के हैं तभी उनको फ़िशेस कहा जाता है। ओके, आइए दोस्तों अब जानते हैं काउंटेबल नाउन्स के बारे में। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, यानी बहुत सिंपल है। जिन भी नाउन्स को हम गिन सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं उन्हीं को कहा जाता है काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल, मदर ब्रॉट अ डजन ऑफ बनानास। यहाँ पे कितने बनानास लाए हैं? अ डजन। डजन मीन्स 12, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। और भी एग्जाम्पल है लाइक ब्रिंग एन अम्ब्रेला। अब कभी भी किसी भी सेंटेंस में एन लिखा है तो आंखें बंद करके समझ जाना कि एन मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। एन अम्ब्रेला मतलब एक ही अम्ब्रेला है। वी हैव 5 फिंगर्स इन अ हैंड। कितने फिंगर्स है? 5, एंड 5 मीन्स अ स्पेसिफिक नंबर। तो ये हो गए काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। सो अनकाउंटेबल नाउन्स बेसिकली काउंटेबल नाउन्स के एकदम उल्टा होते हैं, यानी नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंटेबल नाउन्स थे ना, उसमें हमारा था नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ कप ऑफ टी। अब टी को थोड़ी हम काउंट कर सकते। द वेदर इज़ क्लियर आउटसाइड, अब वेदर को काउंट नहीं कर सकते। अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते। तो जो टी, वेदर, वाटर, ये सब जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स की तरफ। कलेक्टिव नाउन्स, अ नाउन दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या एनिमल या पीपल को जो समझाए उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि अ प्राइड ऑफ लायंस, यानी लायंस के ग्रुप, जो शेर होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है अ प्राइड ऑफ लायंस। अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ मर्डर ऑफ क्रोज। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो आ गया है ये है कॉन्क्रीट नाउन्स। Concrete noun refers to object that are material can be perceived by the human senses, यानी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं एंड हम ह्यूमन सेंस के ज़रिए हम उनको परसीव कर सकते हैं, उनको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल, ओपन द डोर, यानी डोर इसमें क्या हो गया? डोर ये कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि ये मटेरियल है ना, और ये ह्यूमन सेंसेस से परसीव किया जा सकता है। इट्स ऑन द टेबल, टेबल है इसमें हमारा कॉन्क्रीट नाउन। आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक, एंड इसमें हो गया बुक,
हमारा कॉन्क्रीट नाउन। तो अभी पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। Nouns that cannot be perceived by the five senses of the human body are called abstract nouns। यानी ये कॉन्क्रीट नाउन्स के एकदम उल्टा है। यानी जो नाउन्स को हम हमारा ह्यूमन बॉडी के 5 सेंसेस जो होते हैं उसको परसीव नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते, वो सबको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे कि फीलिंग्स लाइक ऑनेस्टी, फ्रीडम। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें ऑनेस्टी हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फ्रीडम भी। तो गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप इंग्लिश के नेक्स्ट भी हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है आप सब आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू।